भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका है, यानी 80 रुपए। सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। तब पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाने का। निसंदेह भारत पिछले कुछ वर्षों से नई नई तरक्की कर रहा है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है, इसकी जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि इसे अभी बहुत से क्षेत्र में सुधार करना है। पिछले कुछ वर्षों में भारत के दूसरे देशों से रिश्ते पहले के मुकाबले और भी ज्यादा मजबूत हुए हैं और भारत ने कोरोना काल में भी बहुत से देशों की मदद की है, जिससे भारत के मजबूत होने का प्रमाण मिलता है। लेकिन दोस्तों, किसी देश का मजबूत होना उसकी इकोनॉमी की मजबूती से माना जाता है और इस मामले में भारत अभी बहुत पीछे है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी भारत में $1 80 रुपए के बराबर है। दोस्तों, भारत में $1 की जितनी कीमत होती है, ठीक उतनी ही कीमत यूएस में $1 की होती है। दोनों के डिजिट तो एक है, लेकिन इनका मूल्य अलग अलग होता है। जी हाँ दोस्तों, भारत में $1 में आप कुछ भी नहीं खरीद सकते। भारत में $1 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके विपरीत यूएस में $1 की वैल्यू बहुत है। उतने में यूएस के लोग खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं। तो ऐसे में कौन सा भारत का नागरिक ये नहीं चाहेगा कि रुपया भी $1 के बराबर जितना हो जाए। तो दोस्तों, हम अपनी आज की वीडियो में आपको यही बताएंगे कि अगर भारत में $1 की वैल्यू $1 जितनी हो गई तो इसका भारत में क्या असर होगा। बने रहे वीडियो के अंत तक, और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर भारत में $1 की वैल्यू $1 जितनी हो गई तो भारत में इसका क्या असर होगा। आप सोच रहे होंगे कि सभी लोग अमीर हो जाएंगे, सबके पास पैसा होगा, गरीबी मिट जाएगी और देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस मामले में भी इसके दो पहलू हैं, यानी कि रुपया का डॉलर के बराबर हो जाना भारत के लिए कुछ मामलों में फायदेमंद तो कुछ मामले में नुकसानदेह भी हो सकता है। तो आइए सबसे पहले फायदे की बात करते हैं। पहले फायदे के तौर पर भारत में महंगाई घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो सामान हम प्रतिदिन दैनिक उपयोग के लिए खरीदते हैं, उसे भारत सरकार दूसरे देशों से एक मोटी रकम देकर खरीदती है और ज्यादा मूल्य पर खरीदने की वजह से भारत में सामानों का मूल्य बढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जैसे ही रुपए की कीमत डॉलर जितनी हो जाएगी तो सरकार को इन सामानों को खरीदने के लिए कम रुपए खर्च करने होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में इन सामानों का मूल्य भी घट जाएगा। दूसरे फायदे के तौर पर हमें अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े ब्रांड के सामान भी सस्ते दामों पर मिलेंगे। जैसे भारत में आईफोन की कीमत सबसे ज्यादा है और ये हमें रुपए के डॉलर जितना होने पर सिर्फ 600 में मिलने लगेगा, क्योंकि यूएस में आईफोन की कीमत इतनी ही है। भारत द्वारा बाहर से खरीदे गए सामानों में पेट्रोल भी एक कीमती और जरूरी सामान है, जो रुपया के डॉलर जितना हो जाने पर हमें बहुत सस्ते दामों पर मिलने लगेगी। पेट्रोल के दामों में गिरावट होने लगेगी, जिससे लोगों का ट्रांसपोर्टेशन पर भी खर्च कम होने लगेगा। बाहरी देशों से जितना चाहे उतना सामान कम दामों पर लेने लगेंगे। इससे भारत में सामानों की कमी नहीं होगी और इससे महंगाई पर अंकुश भी लग जाएगा। दोस्तों, अभी भारत में जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई ही है। ऐसे में देश का कौन नागरिक ये नहीं चाहेगा कि भारतीय रुपए की वैल्यू अमेरिकन डॉलर जितनी हो जाए, क्योंकि जनता को सुख में रहने के लिए महंगाई का मिटना किसी भी देश के लिए अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, अभी तक तो आपने रुपए की वैल्यू डॉलर जितनी हो जाने पर भारत में होने वाले फायदे के बारे में जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके कई नुकसान भी हैं? नहीं? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले नुकसान के तौर पर हमारे एक्सपोर्ट्स कम होने लगेंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूँ दोस्तों। जिस प्रकार हम दूसरे देशों से अपने देश के लिए सामान खरीदते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे देश भी हमारे
हमारे देश से सामान खरीदते हैं और जब रुपए डॉलर के बराबर हो जाएगा तो उन्हें हमारे सामान महंगी कीमतों पर खरीदनी पड़ेगी। ऐसे में वो देश उन देशों की तरफ अपना रुख करेंगे जहां ये सामान उन्हें सस्ती कीमतों पर मिलेगी और जब हमारे देश से एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारे देश की ग्रोथ रेट धीमी पड़ जाएगी। अब यहाँ कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि दूसरे देशों को सामान बेचना ही क्यों है, हम अपने स्वदेशी सामानों का उपयोग खुद कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने पर हम बाहर के देशों से सामान खरीदना बंद कर देंगे। ऐसे में दूसरे देश भी हमारे देश से सामान खरीदना बंद कर देंगे और किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए दूसरे देशों के साथ व्यापार करना बेहद जरूरी होता है। और वैसे भी हर देश अपने लिए अपने देश में सभी सामान निर्मित नहीं कर पाता है। जैसे हमारे ही देश में पेट्रोल डीजल की कमी रहती है जिसे हम सऊदी अरब या रशिया से खरीदते हैं और फिर इससे हमारे देश के ग्रोथ रेट पर असर पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है। दूसरे नुकसान के तौर पर हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होने कम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रुपए का डॉलर जितना हो जाने पर विदेशी निवेशक अपने पैसे भारत में लगाना कम कर देंगे, क्योंकि मौजूदा दौर में उन्हें यहाँ अपने लिए काम करने वाले लोग बहुत कम रुपए में खर्च करके मिल जाते हैं। लेकिन जब भारत में रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उन्हें यहाँ इन्हीं लोगों के लिए लेबर कॉस्ट के तौर पर ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज्यादातर आईटी और सर्विसेज सेक्टर में ही की जाती है। भारत की जीडीपी का 60% इन्हीं सेक्टरों में जाता है। ऐसे में लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये इन्वेस्टमेंट होने बंद हो जाएंगे और इन्वेस्टर्स दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने लगेंगे। इससे एक और नुकसान ये होगा कि हमारे देश के लगभग 27% लोग इन्हीं सेक्टर्स में जॉब करते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स के यहाँ से चले जाने पर ये 27% लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अगले नुकसान के तौर पर देश में ज्यादातर लोग जो अभी मौजूदा दौर में घर के लिए दुकानों के लिए मेड्स एंड सर्वेंट्स रखते हैं, उन्हें रखना बंद कर देंगे, क्योंकि रुपए की वैल्यू बढ़ने के बाद मेड्स और सर्वेंट्स की सैलरी भी बढ़ जाएगी और ऐसे में लोग उन्हें पैसे देने के बजाय उनके सैलरी से भी कम कीमत पर मिलने वाली मशीन खरीदना शुरू कर देंगे और उन्हें ही अपने उपयोग में लेने लगेंगे, जिससे देश में एक बड़ी तादाद में जनता बेरोजगारी के चपेट में आ जाएगी। अगला नुकसान हमारे देश को ये होगा कि यहाँ फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट भारत विजिट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें भारत घूमने के लिए एक मोटी रकम खर्च नहीं करनी पड़ती और अगर रुपए की वैल्यू बढ़ जाए तो ऐसे में कोई टूरिस्ट यहाँ आना नहीं चाहेगा। इसके अलावा भारतीय सरकार जो अभी टैक्स के रूप में एक अच्छी खासी कमाई करती है, वो विदेशी कंपनियों के चले जाने के बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि जब वो यहाँ काम नहीं करेंगे, उनके सेटअप्स यहाँ रहेंगे ही नहीं, तो फिर वो टैक्स भारत के पास आएगा कैसे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अगर भारतीय रुपए डॉलर के जितना हो जाएगा तो उसका असर भारत में कैसे पड़ेगा और इस विश्लेषण से ये फायदे के मुकाबले नुकसान ही सामने दिखाई पड़ रहे हैं। एक और जहां ये लग रहा है कि महंगाई मिट जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर नुकसान के रूप में देश की ज्यादा जनता बेरोजगार भी हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो और दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।